कांग्रेस पार्टी की जिला इकाई द्वारा आज वाहन रैली का किया गया आयोजन। ज्ञापन सौंपकर ओबीसी आरक्षण संबंधी लंबित मामलों के निराकरण की मांग। आज दोपहर 12 बजे बरगवां स्थित कार्यालय से कांग्रेस पार्टी की शहर और ग्रामीण इकाई ने संयुक्त रूप से वाहन रैली का आयोजन किया। वाहन रैली के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की और 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन राज्यपाल के नाम अपर कलेक्टर को सौंपा। कांग्रेस पार्टी के शहर और ग्रामीण अध्यक्ष अमित शुक्ला एवं सौरभ सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 मार्च 2019 को राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया गया था। इस अध्यादेश को एक छात्रा द्वारा न्यायालय में चुनौती दी गई, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा केवल सीमित अंतरिम आदेश दिया गया। इसके बाद 14 अगस्त 2019 को विधानसभा में संशोधन अधिनियम पारित कर अधिसूचित किया गया, लेकिन आज तक इस अधिनियम पर न तो उच्च न्यायालय और न ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित किया गया है। अतः यह कानून राज्य में शिक्षा एवं रोजगार दोनों क्षेत्रों में प्रभावी है। वर्तमान में लगभग 70 याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। इनमें से अधिकांश याचिकाएं ओबीसी वर्ग द्वारा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दायर की गई हैं। फिर भी राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना स्वयं के कानून के विपरीत है, जिससे विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसी विवाद के निराकरण के लिए मांग की गई है कि अधिसूचना को वापस ले। यदि ऐसा किया जाता है तो 90% समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी और ओबीसी वर्ग को उसका विधिसम्मत लाभ मिल सकेगा। जनवरी 2025 को जारी मतदाता सूची में अभी तक प्रारूप 7 के अनुसार जो नाम हटाए गए हैं उनकी सूची। मतदाता सूची में अभी तक जिन मतदाताओं द्वारा अन्य विधानसभा में अपना नाम स्थानांतरण किया गया है उनकी सूची। मतदाता सूची के अनुसार जिन मतदाताओं का स्वर्गवास हो गया है उनका विवरण, उनकी सूची और वर्तमान मतदाता सूची 2025 में एक ही मकान के पते पर 10 मतदाताओं से अधिक मतदाताओं के नाम होने की स्थिति में उनकी सूची बूथवार एवं विधानसभा क्षेत्र अनुसार प्रकाशित की जावे, जिससे कि कांग्रेस पार्टी के द्वार नियुक्त बीएलए वस्तुस्थिति को व्यक्तिगत रूप से सत्यापित कर सके। वर्तमान मतदाता सूची में दोहरे मतदाताओं के नामों की संख्या अधिक होने के कारण पूर्व की भांति डुप्लीकेट वोट डिलीशन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर दोहरे मतदाताओं के नाम एक स्थान से विलोपित करने की कार्यवाही की जावे। मतदाता सूची में मतदाताओं के फोटो सहित प्रकाशन कराकर उपलब्ध कराई जाए। मतदाता सूची डिजिटल मशीन रीडेबल फॉर्मेट में उपलब्ध कराई जावे। इस दौरान सुनील मिश्रा, शिव कुमार, जालिम यादव, पार्षद मौसूफ अहमद बिट्टू, पूर्व पार्षद राहुल पटेरिया, चोखे भाईजान, प्रशांत अग्रवाल, दिग्विजय सिंह, कमल पांडे, पूर्व पार्षद राजेश जाटव, युवक कांग्रेस अध्यक्ष अंशु मिश्रा, श्याम यादव, सोनू सोलंकी, दीपेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी थी। चैनल हेड कृष्णकांत, बल्लू यादव, संवाददाता अवधेश सिंह चौहान के साथ सुरजीत सिंह, न्यूज़ MP 21। मध्य प्रदेश में और पूरे देश में एक माहौल बन रहा है कि जनता के दिए हुए वोट चोरी किए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये साबित कैसे हो, मशीन उनकी, मशीनरी उनकी, सिर्फ जनता के पास जाके बताया जा सकता है। एक मतदाता का नाम कई जगह पे है
जो लोग खत्म हो गए उनका नाम अभी भी यहाँ तक है। मैंने पिछले विधानसभा में, लोकसभा में देखा, पिछले लोकसभा में जब यहाँ का चुनाव चल रहा था तब माननीय प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो अधिकारी इस बात को लेकर परेशान थे, प्रतिशत बढ़ाओ। जब सामने कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा नहीं था तब भी इनको वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने का लगा हुआ था। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं चुनाव के जो निर्णय उसमें धांधली हो रही है। ये बात अलग है कि जनता अपने रोजमर्रा के कार्य में इसको ध्यान नहीं दे पा रही, पर कांग्रेस का कर्तव्य बनता है कि संविधान की चोरी, वोट की चोरी, जनता के अधिकार की चोरी अगर कोई करेगा, हम विपक्ष में हैं, हम जनता की बात जनता की तरफ से रखेंगे। अगर बीजेपी को इस बात पे तकलीफ होती है तो बीजेपी की समस्या है। हमारा काम है कि हम जनता की हर बात को सरकार के सामने रखें और प्रजातंत्र में वोट से बड़ा कोई अधिकार नहीं है और हमारा सब कुछ इन चुनावों में चोरी किया जा रहा है, जैसा कि चुनाव आयोग की बातों से प्रतीत हो रहा है। आज कार्यालय कलेक्टर जिला कटनी को ज्ञापन जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा दिया गया है, जिसमें शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। हमारे कटनी शहर के जुझारू, संघर्षशील, कर्मठ कांग्रेस जन यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। आज यहाँ वोट चोर गद्दी छोड़, जो कि वोट में बहुत बड़ी धांधली पूरे भारत देश में हुई है। हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा पूर्व में ही कहा गया था कि मोदी चोर है। आज सब पूरे देश के लोग जानने लगे कि मोदी चोर है। कई चीज़ों, चौकीदार चोर का नारा बहुत प्रचलित हुआ था काफ़ी समय पहले, आज वो सिद्ध हो गया। आज उसी बात को लेकर के वोट चोरी संबंधित जो है चुनाव आयोग के द्वारा जो धांधली की गई है, उसी तारतम्य में आज ज्ञापन सौंपा गया है। और ओबीसी आरक्षण को लेकर के भी जो हमारे कमलनाथ जी 2019 में 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण ओबीसी के लिए दिया था, आज मोहन सरकार ने उसे फॉलो नहीं किया। निश्चित रूप से मोहन सरकार इसके लिए दोषी है और ओबीसी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है मोहन सरकार। और इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया है, माननीय उच्च न्यायालय में भी इनकी बात नहीं मानी गई और हमारे कांग्रेस की सरकार ने जो आरक्षण दिया था उसे दबाकर ये बैठ गए हैं और आज सार्वजनिक मीटिंग बुलाने की बात कर रहे हैं। सार्वजनिक मीटिंग बुलाने की क्या जरूरत है मोहन सरकार को, जबकि इसमें मोहन सरकार स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है। मोहन सरकार ओबीसी में टाल मटोल कर रही है और ओबीसी को आरक्षण देने में नाकामयाब हो रही है। हम निश्चित रूप से ये आशा जागृत करते हैं मोहन सरकार से कि जल्द से जल्द ओबीसी आरक्षण लागू करें, नहीं तो गले गले, मोहल्ले मोहल्ले, जिले जिले, तहसील तहसील हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अमित शुक्ला, जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत। नाम जोड़ना और नाम कटना एक प्रारूप में फॉर्म 6 जो होता है उसके तहत किया जाता है। जो नाम जोड़ा जाता है उसके लिए भी एक फॉर्म लगता है, काटा जाता है उसके लिए भी फॉर्म लगता है। अगर इस प्रक्रिया को पालन नहीं किया गया है तो चुनाव आयोग ने एक क्राइम किया है और संविधान के तहत जो क्राइम करता है, कानून तोड़ता है, अपराध करता है, उसकी सजा होती है। हमारा जो राजनीतिक कदम है वो ये है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन संविधान के तहत चुनाव आयोग अपराधी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। इनके द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा 2 ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं। एक ज्ञापन जो है वो मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण से संबंधित जो मुद्दा चल रहा है उसके संबंध में 5 बिंदुओं का ज्ञापन है और इसके अलावा मतदाता सूची के संबंध में भी शुद्धिकरण के संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है जो 8 बिंदुओं का है। नीलांबर मिश्रा, एडीएम कटनी। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।